नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल वन क्लिक फैक्ट। आज की इस वीडियो में सुनाऊंगा कोविड से रिलेटेड 4 बड़ी इन्फॉर्मेशन। ये आपको बताएगी कि कैसे कोरोना वायरस से लेके जो खतरा आपके मन में है, जो डर आपके मन में है, वो थोड़ा बहुत कम हो सकता है ये वीडियो को देख के। क्योंकि सब लोगों के मन में एक ही टेंशन है, एक ही क्वेश्चन है, जो सेकेंड वेव में हुआ वो थर्ड वेव में रिपीटेशन ना हुए। दूसरी लहर से अगर बच भी गए तो तीसरी लहर में क्या होगा, बच्चों का क्या होगा। सबसे ज्यादा लोग टेंशन में बच्चों को लेकर ही है। तो 4 बड़ी इंफॉर्मेशन है वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो आपके टेंशन है वो खत्म होगी तीसरी लहर के बारे में। पहली इंफॉर्मेशन है, India's Covaxin effectively neutralizes the Delta variant of COVID, says US Healthcare Research Institute। यानी कि अमेरिका की एक रेप्यूटेड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट का दावा है, जो उन्होंने रिसर्च किया है, इंडिया में बनी हुई जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो लोगों को लगाई जा रही है अभी, वो बहुत इफेक्टिव है। और उनका रिसर्च रिपोर्ट अगर देखें तो ये रिपोर्ट कहती है कि कोवैक्सीन अल्फा डेल्टा वेरिएंट पर भी असरदार है। दूसरी इंफॉर्मेशन है, Oxford research suggests greater efficacy of Covishield vaccine with prolonged gap, booster shot and mix with Pfizer। यानी ये रिपोर्ट कह रही है अभी आप कोविशील्ड लेते हैं तो 8 to 12 वीक्स का गैप रखा जाता है दूसरे डोज के लिए। अब ये रिपोर्ट कह रही है कि 8 से 12 वीक भी नहीं, अप्रोक्स 44 to 45 वीक्स यानी कि ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का गैप हो तो आपकी जो रोग प्रतिकारक शक्ति है, जो कोरोना के सामने लड़ने की जो वो 4 गुना बढ़ जाती है। तीसरी बड़ी खबर ये है कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन इफेक्टिव है और जिनको एक डोज लग चुका है वो भी काफ़ी हद तक सेफ हो चुके हैं। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कहेंगे कि हमने अभी भी वैक्सीन नहीं ली या तो हमको नहीं मिली। तो अच्छी खबर यह है कि जो सीरो सर्वेज हो रहे हैं, इन सीरो सर्वे में क्या होता है कि एक सैंपल लिया जाता है और देखा जाता है कि हो सकता है कि आपको कोरोना हुआ हो और आपको पता ना चला हो और आपके शरीर में एंटीबॉडी बन चुकी है। अकॉर्डिंग टू दैट सीरो सर्वे, post second wave 70% of Ahmedabad population have COVID antibodies। इनका मतलब ये है कि 70% लोगों को एंटीबॉडीज बन चुकी है। अब दूसरा अगर एग्जांपल लेते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का, तो 89% लोगों की एंटीबॉडीज बन चुकी है। बहुत सारे सिटीज़ है, दिल्ली को ले लो, बॉम्बे को ले लो, वहाँ पे भी लोगों की एंटीबॉडीज बन चुकी है। और ये बहुत अच्छी बात है और अच्छी खबर है कि तीसरी लहर से पहले ही आप कोरोना से लड़ने के लिए तैयार हो गए हो। तो तीसरी लहर के आने के चांसेस बहुत कम लग रहे हैं। चौथी बड़ी खबर ये है कि बच्चों को लेकर लोगों में जो टेंशन है, अब जो सीरो सर्वेज बच्चों को लेकर मुंबई में हो रहे हैं, वो सीरो सर्वे के हिसाब से 51% बच्चों में एंटीबॉडीज बन चुकी है। मतलब बच्चों को भी अगर कोविड हुआ है तो बच्चों के पेरेंट्स को पता नहीं चला और बच्चों को भी नहीं पता चला, क्योंकि कोरोना बच्चों में वैसे भी कम हुआ है और सिम्टम भी बहुत कम दिखाई दिए हैं। चंडीगढ़ के सीरो सर्वे को ही ले लो, अकॉर्डिंग टू वो सीरो सर्वे 69% बच्चों की एंटीबॉडीज बन चुकी है चंडीगढ़ में। तो ये बहुत अच्छी खबर है। जो बच्चों को लेकर टेंशन थी, तो ये बच्चे भी अब सुरक्षित हैं। तो वैसे भी आप शरीर में एंटीबॉडीज बन चुकी है, बच्चों में भी एंटीबॉडीज बन गई है, वैक्सीनेशंस भी हो रही है, उससे एंटीबॉडी बन रही है। और इसलिए गवर्नमेंट भी कह रही है कि तीसरी लहर की पॉसिबिलिटीज बहुत कम दिखाई दे रही है। तो इंडिया कोविड से लड़ने के लिए अब तैयार हो चुका है, ऐसा डेटा और ये सब जानकारियाँ जो है, एनालिसिस है, वो कह रहे हैं। लेकिन इसका मतलब कभी ये नहीं है कि आप मास्क लगाना छोड़ दो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन ना करो और जो सैनिटाइज करते हो सैनिटाइज करना छोड़ दो, कभी भी कहीं भी केयरलेस होके निकल जाओ। याद रखें दोस्तों कि वैक्सीन लेनी है, मास्क पहनना है, सैनिटाइज करना है और सोशल डिस्टेंसिंग रखना है अपने को। ये सारे एनालिसिस के बाद भी हम कोविड फॉलो करें तो कोविड की तीसरी लहर ना आए वो सुनिश्चित कर सकते हैं। तो आइए हम सब लोग मिलकर कोरोना को हराएंगे। अगर आपको वीडियो ये पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और बाकी लोगों तक पहुंचाएं और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा हो।
नमस्ते, जय हिंद।